बात करेंगे उत्तर प्रदेश की यूपी में कांवड़ यात्रा पर एक नए फरमान की चर्चा हो रही है। कांवड़ यात्रा में शरारती तत्वों को लेकर यूपी सरकार अभी से ही सख्त है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि धार्मिक भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। अगर कोई शरारत करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग में खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। साथ ही यात्रा मार्ग में जो भी दुकानें होंगी उन पर संचालक को अपना नाम लिखना होगा। अब योगी के फरमान पर समाजवादी पार्टी ने सीधे सवाल खड़े किए हैं और समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर सभी की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा तो उन लोगों की जीविका कैसे चलेगी जो रोज कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कांवड़ यात्रा के नाम पर इस तरह के आदेशों का आखिर औचित्य क्या है? अगर किसी की दुकान बंद होगी तो वो जीविका कैसे चलाएगा? आज जब बेरोजगारी अपने चरम पे है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग अपनी जीविका चलाने के लिए दुकान खोले हैं, कोई ना कोई धंधा कर रहे हैं। अगर यात्रा के बीच में पड़ने वाली सभी दुकानों को बंद कराने की व्यवस्था की जाएगी तो लोग खाएंगे पिएंगे कैसे, जीविका कैसे चलाएंगे? और फिर सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी वो धर्म के नाम पे, यात्राओं के नाम पे, त्योहारों के नाम पे जिस तरह से राजनीति करती, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर वो कानून व्यवस्था को देखते हुए किया गया तो उसका रास्ता ये जरूर निकलना चाहिए कि जो रास्ते में दुकानें आ रही हैं वो उनकी जीविका कैसे चलेगी, इसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, दूसरे लोग कोई भ्रमित होकर के कोई आरोप भी दूसरे पर न लगा दें, इसलिए उसको भी आइडेंटिफाइड करने के लिए दुकानों पर उनके नाम की अपनी चस्पा करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। अपोजिशन कहता है कि विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है धार्मिक मामलों को लेकर। कहाँ टारगेट कर रहे हैं? लोग अपने मुस्लिम भाई मुहर्रम का त्यौहार अपने रीत रिवाज श्रद्धा से मनाने का काम करें, लेकिन हथियार लहरा करके समाज में भय व्याप्त करने का, आतंक पैदा करने का, अशांति फैलाने के प्रयास करने का छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। कांवड़ यात्री जाते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, सुरक्षा मिले, जो पिछली बार मिलती थी उससे कई गुना ज्यादा मिले, इसके हम सब पक्षधर हैं। परंतु पिछली बार जो निर्देश आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन जारी की, इंस्ट्रक्शन जारी किए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ भी नहीं। इस बार कांवड़ यात्रा में मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का 100% पालन होगा। तो नया फरमान और उस पर उठ रहे सवाल वो भी हमने आपको सुनाया। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर, जो नया फरमान है, पॉइंट वाइज आप बताएं कि क्या क्या पालन करना होगा, जो दुकानदार रास्ते में पड़ेंगे उनको किन किन नियमों का इस बार पालन करना पड़ेगा? राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल रात में एक बैठक ली है जिसमें एसीएस होम तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और मुख्यतः उद्देश्य इस पूरी बैठक का ये रहा कि जो मुहर्रम है या जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, कई निर्देश दिए हैं। अगर आप मुहर्रम से शुरू करें तो ताजिए की ऊंचाई क्या रहेगी, डीजे जो बजता है उसकी ध्वनि क्या रहेगी, उसको लेकर कड़ाई के आदेश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा जो जहां जहां निकलने वाली है उन क्षेत्रों में मांस की बिक्री, यानी कि खुले मांस की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़ी बात है। और ये जहां जहां दुकानें हैं वहां वहां जैसा कि पिछली बार का आदेश था कि नाम लिखना होगा, उनको अपना अपना आइडेंटिटी बतानी होगी कि उनका क्या नाम है, कहां से है, वो सारी डिटेल्स भी उनको लिखनी होंगी, यानी कि नाम पता वगैरह जो उनके इनिशियल डिटेल्स होते हैं वो उनको अपने ढाबे पर या जो उनकी मेकशिफ्ट दुकानें हैं उन पे लिखना होगा उन क्षेत्र में जहां जहां कांवड़ यात्रा निकलेगी। ये आदेश मुख्यमंत्री ने हालांकि पिछले बार भी दिया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि और कड़ाई होगी। ये भी साफ कहा गया है कि विगत घटनाओं से भी जो घटनाएं पिछले साल या पिछले सालों हुई हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, इसका भी आला अधिकारियों को ग्राउंड पर ख्याल रखना होगा। अगर आप मुहर्रम की बात करेंगे तो ताजिए का साइज क्या रहेगा, ऊंचाई कितनी रहेगी, उस पर को लेकर भी आदेश दिया गया। ये कहा गया कि पेड़ों की कटाई जबरदस्ती किसी ताजिए के निकालने की वजह के लिए नहीं होगी। कहीं कोई गरीब अगर बैठा है या कहीं कोई अनाथालय है या जहां वो डेली आते हैं वहां से उनको नहीं हटाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है उनको वहां से हटा दिया गया है कि कोई जुलूस वहां से निकल रहा है इस वजह से। इस तरह के तमाम कड़े आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं।
बहुत शुक्रिया समर्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।